मंच पर विराजमान भारत सरकार में माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति मंत्रालय के हमारे नेता राजभूषण चौधरी जी, राज्यसभा पर सांसद बाल योगी उमेश कांत जी, राजेंद्र सिंह जी, जस्टिस संगीता धिंगरा सहगल जी, पद्मश्री उमाशंकर पांडेय जी, नितिन वाघमोड़े जी, आपका परिचय जल प्रहरी के नाते करके देना ज़्यादा उचित है, अधिकारी से अधिक आप जल प्रहरी है, मैं जानता हूं आपके बारे में। लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जी, पद्मश्री, और आपकी कीर्ति बहुत सुनी हुई, आज देखने का पहली बार मौका मिला, फिर देखना मिलना चाहूँगा। आपका अभिनंदन। आपने मंच पर बैठना चाहिए, आप नीचे क्यों बैठे हुए हैं? आइए ना प्लीज़, यहाँ आइए, बैठिए प्लीज़ लक्ष्मण जी। और इस कार्यक्रम के संयोजक अनिल सिंह जी, और सबसे जिसके कारण मैं इस मिशन के साथ जुड़ा हूँ, ऐसा मेरा मित्र अमेय साठे, जिसकी ये सारी संकल्पना है। आज हम सब लोग अगर यहाँ पर एकत्रित आए हैं तो हम सब लोगों को बांधने वाला जो फोर्स है, ये जल का फोर्स है, और ये अमेय है। और अमेय को हृदय से मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि सभी प्रकार के लोगों का सम्मान होता है, लेकिन जल प्रहरियों का सम्मान करने वाले बहुत कम लोग हैं, और वो बहुत ही उचित, समयोचित, आवश्यक ऐसा एक इवेंट, एक ऐसा कार्यक्रम ये अमेय हर वर्ष मनाता है। बहुत अच्छी तरह से इसका आयोजन होता है, और ऐसे स्वयं जो जल प्रहरी है, ऐसे जूरी रहते हैं जो इसकी छानबीन करते हैं कि जिनके नाम सामने आते हैं। पुरस्कार, कोई भी पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि दो कारण अगर उसके बताऊं तो सबसे पहला कारण, एक तो जिसने काम किया है उसको एनकरेज करना, उसका सम्मान होना, उसके काम की जानकारी लोगों को मिलना, और दूसरा महत्वपूर्ण उसका उद्देश्य होता है कि उससे प्रेरणा लेकर अन्य लोगों ने उस प्रकार का काम करना। अगर ये दो उद्देश्य साध्य होते हैं तो किसी भी पुरस्कार का, किसी भी सम्मान का अर्थ है। और इसलिए जल प्रहरी का जो सम्मान है एक अत्यंत अर्थपूर्ण सम्मान है, ऐसा मैं मानता हूं। और वो मेरे पीछे साल भर पड़ा हुआ रहता है कि मुझे जल प्रहरी ढूंढ कर तुम देना, और उसकी जो जेन्युइनिटी है उसको देखकर उसके पास जब हम कोई नाम देते हैं तो उनको पुरस्कार जरूर मिलता है। मैं आज दावे के साथ बताता हूं, गर्व के साथ बताता हूं, और डंके की चोट पर बताता हूं कि आज तक भारत के इतिहास में पानी को लेकर अत्यंत संवेदना के साथ, सहवेदना के साथ, और देश की भविष्य की आवश्यकताओं को देखकर अगर सबसे श्रेष्ठतम कार्य अगर किसी ने किया है, किसी राजनेता ने किया है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई भी आए सामने बैठे और बाकी सारे प्रधानमंत्रियों को सामने रखकर गिनाए कि पानी के लिए क्या किया, आपको ध्यान में आएगा सारे प्रधानमंत्री एक तरफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी तरफ, जो उनकी सोच है। सबसे पहले तो उनको गंगा जी के प्रति उनका जो प्रेम है, उन्होंने कहा कि मैं आया नहीं हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और उसके बाद में उन्होंने जो नमामि गंगे का काम किया है, 20,000 करोड़ से अधिक खर्चा उसके ऊपर हुआ है मंत्री जी। और आप 2014 से पहले की गंगा जी का प्रवाह देखिए और आज का प्रवाह देखिए, आपको उसका अपने आप फर्क ध्यान में आएगा। ये बात और है कि और उसमें बहुत सारी चीजें होना बाकी है। इसका कारण भारतवासियों के पीछे पड़ के, उनमें जागृति कर करके भी अभी तक भारत की जनता स्वच्छता के प्रति सजग नहीं हो पाती है। लेकिन मोदी जी छोड़ते नहीं है और छोड़ने वाले भी नहीं है।
वो इस देश के अंदर स्वच्छता का उन्होंने एक अभियान जो शुरू किया है वो कभी छोड़ेंगे नहीं। आप उनकी मन की बात सुनिए, उनके भाषण सुनिए। विदेशों में जाकर उन्होंने वहां के भारतवासियों को जगाने का काम किया है कि भारत में स्वच्छता के प्रति और जल संरक्षण के प्रति आप सजग रहिए, चेतना जगाने का काम कीजिए। समुंदर किनारे धोती पहनकर चेन्नई में नीचे पड़े हुए प्लास्टिक की बोतल उठाते घूमने वाला, कहीं बड़े विश्व के मंच पर किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ है, देखा नीचे एक छोटा सा कागज पड़ा है, उसको उठाकर अपनी जेब में रखने वाला, ये यहाँ पर जो बड़ा टनल बना है उस टनल को पहली बार देखने के लिए गए और देखा एक प्लास्टिक की बोतल गिरी है तो गाड़ी खड़ी करके उतर के वो प्लास्टिक की बोतल उठाने वाला प्रधानमंत्री आपको दुनिया में ढूंढकर नहीं मिलेगा। इतना पैशनेट किसी एक विषय के बारे में ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने जो काम किए, यहाँ पर कुछ स्टैंडीज लगाई होगी, ये बोलना माननीय मंत्री महोदय का एरिया है, उसमें मैं ज़्यादा प्रवेश नहीं करूँगा। लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि मोदी है तो मुमकिन है, और भारत में किस तरह से पानी की समस्या गंभीर होती जा रही, इसके ऊपर बालयोगी उमेश कांत जी ने अपने सामने विषय रखा है। बहुत गंभीर बात है, छोटी छोटी बातें रहती है, कहीं हम पैदल चलते जाते हैं और हमको दिखाई देता है कहीं नल चल रहा है तो मैं तो उतरता हूं और जाकर उस नल को बंद कर देता हूं। लोग पूछते हैं इसमें ये कोई हमारा काम है? जिसने वो चालू किया उसकी गलती है। भैया गलती तो हो गई, लेकिन पानी तो हमारे देश का नष्ट हो रहा है ना। कई जगह पर कमरों के अंदर बिजली चालू रहती है, कोई रहता नहीं, अपने घर में भी रहता है। मैं जब कहीं जाता हूं, किसी का घर हो, कोई विद्यालय हो, कोई सरकारी आवास हो, मुझे जब ध्यान में आता है फालतू में बिजली चल रही, मैं जाकर बटन बंद करता हूं। बिजली का बिल देने वाला कौन है इसका महत्व नहीं है, बिजली देश की ऊर्जा है, उसको बचाना चाहिए, भावना होनी चाहिए। और इस भावना के साथ हम सब लोग पानी का रक्षण करने की प्रतिज्ञा लेकर यहाँ से जाएं। यहाँ पर जो जल प्रहरी है उनके बारे में जो लिखा है, ये केवल एक सामने डिस्प्ले करके फोटो इवेंट नहीं है, ये पढ़ने की चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि ये सोवेनियर में पढ़ने वाला हूँ और मैं इन सब जल प्रहरियों की जानकारी लेने वाला हूँ, और जहाँ जहाँ भारत में मैं प्रवास करूँगा इन सभी जल प्रहरियों को जाकर मैं उधर मिलकर उन्होंने किए हुए काम को देखूँगा। क्योंकि हम लोग यूजुअली वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम करते हैं मंत्री जी, है ना, और वो एक फेसबुक इवेंट बन जाता है, लोग आते हैं फोटो निकालते हैं और चले जाते हैं। बाद में वो वृक्ष का क्या हुआ उससे उसके साथ कुछ लेना देना नहीं रहता। मैं तो संत तुकाराम जी को याद करता हूँ और कहता हूँ कि वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरी उन्होंने कहा था, मतलब दे आर अवर रिलेटिव्स। तो आप किसी भी जगह पर वृक्षारोपण करते हैं तो सबसे पहले आपका काम है कि ट्री गार्ड लगाइए उसको और देखिए कि उसकी निगरानी हो, वो पेड़ बड़ा हो। और मुझे जहां पर भी बुलाया गया है वृक्षारोपण के लिए, मैंने सब जगह पर बताया है 3 साल बाद 4 साल बाद अचानक मैं यहां पर पहुंचूंगा, मेरे इस रिलेटिव को मिलने के लिए आऊंगा, उसको आपने ठीक से बढ़ाया है या नहीं। और मुझे लोग फोन कर करके बताते हैं कि आपने जो पेड़ लगाया उसको 2 साल हो गए, अभी वहां पर जो है आप जरूर आकर उससे मिल सकते हैं। जहां आप पेड़ों को बचाएंगे पानी भी बचेगा। मैं तो ऐसे जगह पर प्रचारक रहा हूं, मेघालय जहां भारत की नहीं दुनिया की सबसे ज़्यादा बरसात होती है, लेकिन उस जमाने में 1990s में 15 रुपए से पानी बेचते थे। चेरापूंजी का तो नाम सुना है आपने, मौसिन राम का नाम सुना है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बरसात होती है, लेकिन वहाँ पर पानी गिरने के दिनों के अलावा जो महीने हैं पानी खरीदना पड़ता है, क्योंकि पानी को रोकने की व्यवस्था आज भी नहीं हो पाई है। राज्य सरकार जब तक केंद्र सरकार की बात मानेगी नहीं, उसको क्रियान्वयन नहीं करेगी, उसका मॉनिटरिंग नहीं करेंगी और लॉजिकल एंड तक जाने तक उसके पीछे पड़ के फॉलो अप नहीं करेगी, कोई काम होने वाला नहीं है। मैं आप सबसे पानी बचाने की एक सौगंध लेने का आवाहन करता हूं, मैं भी करूंगा, करता आ रहा हूं, आप भी कीजिए। आप सभी जल प्रहरियों का बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।